जय दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। उम्मीद करेंगे सब लोग एकदम शानदार होंगे। और प्यारे साथी, आप सब लोग जानते हैं कि कल बजट आ चुका था और बजट को लेकर के पूरे आम जन की, पूरे देश की उम्मीद होती है सरकार के लिए कि गवर्नमेंट इस बार क्या स्कीम बनाने वाली है, किस फील्ड में वो कितना इन्वेस्टमेंट या कितना एक्सपेंडिचर वो करने वाली है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण डेटा होता है। और जो आपके एग्जाम होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स, उनमें क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस कक्षा के माध्यम से वो सभी महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको किन डेटा को ध्यान में रखते हुए उसको नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। तो प्यारे साथी, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें। आइए समझते हैं बजट को। तो बजट आप लोग जानते हैं। पहला मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है कि बजट जो शब्द है संविधान के साथ ही किस अनुच्छेद में, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है। ये सब आप लोगों की तरफ से मैं आंसर चाहता हूं। तो आप सबका प्रश्न आएगा कि भैया उत्तर आप लोगों की तरफ से ये आने वाला है कि आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताता है और संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो पहले तो हम बजट के बारे में बनने वाले जो क्वेश्चन है हमारे बार बार पूछे जाते हैं, उन सब को एक बार देख लेते हैं। और इस बार के बजट में किसको क्या अलॉट किया गया है, कौन सी स्कीम इस बार साथी कहां पर सरकार कितना खर्च करने वाली है, वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम साथी जाने कि बजट की हिस्ट्री क्या है। तो बजट जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। और फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है बोगेट या फिर बुजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी एक बैग ऑफ लेदर। एक लेदर बैग है क्योंकि उसको पहली बार एक लेदर के बैग में लाया गया। वो परंपरा आज भी चलती है। आपका ईयर 1773 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने जो फाइनेंशियल साथी प्रपोजल्स थे वो चमड़े के एक थैले से निकाले गए थे। उसी समय बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय, यानी कि जो उनका एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर है उसके विवरण के लिए किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया, यानी जो बुगेट शब्द था उसको बजट नाम दिया गया 1803 में। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। भारत का जो पहला बजट आया वो 1860 में आया और 18 फेब को आया। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मार्क करके रखेंगे कि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसको उस समय जो वाइसराय थे, कैनिंग थे, तो कैनिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कैनिंग भारत में एक वाइसराय रहे। वाइसराय तो हालांकि वो 1858 में हुए। उनका जो कार्यकाल भारत में रहा है वो 1848 टू 1856 रहा है। और 1857 की क्रांति के बाद में आप सब लोगों को पता होना चाहिए जो रिवॉल्यूशन हुआ, 1858 में एक एक्ट आया और भारत में जो आपका साथी गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय कहा जाने लगा। तो कैनिंग के टाइम पर ये आया और इसको साथी भारत में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता यानी फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। तो जेम्स विल्सन यानी भारतीय बजट के प्रणेता कौन है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। स्वतंत्र भारत में बजट परंपरा का आधार वर्ष 1944 में एक प्लान आया था, बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान उस टाइम के जो साथी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उन सब के द्वारा बनाई गई एक योजना थी कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को और मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो एक प्लान बना उसको हम बॉम्बे प्लान 1944 के नाम से जानते हैं। तो उसमें कुछ उद्योगपति थे, आपका जॉन मथाई जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आपका बिड़ला और JRD टाटा ने की थी। तो ये बॉम्बे प्लान को भारतीय, आपसे कभी भी प्रश्न पूछे कि भारतीय जो बजट है उसका आधार कौन सी स्कीम को माना जाता है, तो आप सब लोग कहेंगे कि बॉम्बे प्लान 1944। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट आया वो 26 नवंबर, डेट भी आप आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछता है, 1947 को आया। और भारत के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था RK षणमुख शेट्टी। और पहला, आपसे कभी भी पूछे आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया, या पूछे इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पहला बजट आया, आप कहेंगे कि वो 26 नवंबर 1947 को आया और उसको RK षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट
पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। अगर हम जॉन मथाई की बात करते हैं साथी, जॉन मथाई ने आपसे पूछे रिपब्लिक इंडिया आपको पता होना चाहिए साथी 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद में जब आपका बजट पेश करने वाला माह आया तो उसमें ये जो गौरव प्राप्त हुआ जॉन मथाई को हुआ। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इंडिपेंडेंस इंडिया का सन्मुख शेट्टी और रिपब्लिक इंडिया यानी गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय शाम 5 बजे निर्धारित किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था। स्वतंत्र भारत में 1998 तक यही परंपरा चलती रही कि शाम को 5 बजे बजट आता था और 1998 तक यही होता रहा। परंतु 1999 से 1999 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप एनडीए के नाम से जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, जिन्होंने बजट प्रस्तुत करने का समय जो कर दिया वो 11 बजे। तो ध्यान देने की बात है कि पहले 1998 तक बजट का टाइम क्या था, सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करेंगे तो आप कहेंगे कि भैया जो पहले बजट होता था शाम को, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था, ये रीजन था। लेकिन यशवंत सिन्हा जब आपका एनडीए यानी कि जब बीजेपी की पार्टी सरकार में आई तो 1999 में इसको सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है। अब आते हैं बजट से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। बजट अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण है। ये शब्द आपको ध्यान से देना है। अनुमानित यानी कि एकदम से फिक्स नहीं होती कोई भी वैल्यू। आज की क्लास में भी हम बजट में पढ़ेंगे कि इस विभाग को इतने रुपए दिए गए, तो इसका मतलब वो क्या है, एक अनुमानित है। जरूरी नहीं है कि वह पैसा उतना खर्च ही हो जाएगा। तो अनुमानित मतलब एक लगभग वैल्यू है, एक लगभग वैल्यू इसमें दी जाती है। यह एक सीमित अवधि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बजट को स्वीकृत करने के लिए एक सार्वजनिक निकाय, एक साथी आपका पब्लिक सिस्टम होता है। बजट जो है सार्वजनिक और संसदीय नियंत्रण से मुक्त नहीं होता है, यानी उस पर संसद का नियंत्रण होता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि वर्ष 2017 से पहले तक भारत का जो सेंट्रल बजट आता था, इसको हम कई नामों से पुकारते हैं। देखो, संघीय बजट को हम कई बार केंद्रीय बजट भी कहते हैं, कई बार हम इसको आम बजट भी कहते हैं और कई बार इसको हम बजट कहते हैं। तो ये सभी नाम एक ही नाम है, लेकिन एक नाम से कभी कंफ्यूज मत होना। आप लोगों ने अभी फरवरी में सुना होगा तो उसको बोला गया था एंटरिम बजट, यानी कि अंतरिम बजट। अंतरिम बजट था आपका फरवरी में, अभी आया है आपका पूर्ण बजट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फाइनल बजट है। तो भैया अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है? तो अंतरिम बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी प्लानिंग्स और स्कीम को क्लैरिफाई नहीं करती है, लेकिन पूर्ण बजट में क्या होता है, सरकार अपनी स्कीम और जो प्लानिंग्स है उनके लिए क्या खर्चा होगा, किस प्लानिंग पर सरकार क्या खर्चा करने वाली है, इसकी एक स्पष्टता होती है, एक क्लैरिफाई करके गवर्नमेंट देती है। तो 2017 से पहले तक दो स्तर पर यह आता था। आम बजट, इसे वित्त मंत्री पेश करते थे, और एक रेल बजट आता था जिसको हमारे रेलवे के मिनिस्टर पेश करते थे। कब तक? 2017 से पहले तक। तो 2017 के बाद क्या हुआ, 2017-18 का जो बजट आया उस सेशन के लिए कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। जो सेंट्रल बजट था और जो रेल बजट था, इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों एक कब हुए। 1920-21 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में, जिसको हम 1921 ही एग्जाम्स में बोलते हैं, ये एक सेशन है 1920 to 21। इसको हम अगर 1921 बोले तो परीक्षा में आपको एग्जाम में हमेशा 1921 मिलेगा। तो कौन सी आपका साथी एकवर्थ कमेटी थी। एकवर्थ कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर्स थे। उन 10 सदस्य समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर 1924 से भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेल बजट, अभी मैंने आपको बताया कि 2017-18 के सेशन से मर्ज कर दिए गए, तो ये अलग कब हुए थे? तो आप क्वेश्चन बोलेंगे कि भैया 1924 में एकवर्थ कमेटी द्वारा, जिसमें 10 मेंबर्स थे, इसको अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि जो आम बजट है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे और जो रेल बजट होगा वो अलग से आएगा, उसको जो आपका रेलवे मिनिस्टर होंगे वो बताएंगे। परंतु रेलवे तथा केंद्र सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों यानी जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उनका नियमन रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो सिफारिश करेगी उसी के आधार पर होगा। अब क्या हो गया कि पृथक रेल बजट व्यवस्था समाप्त कब हुई, कि रेल बजट जो 1924 में अलग हुआ तो वो एक कब हुआ? इसके लिए जो कमेटी थी वो थी विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2017-18 से रेल, अगर कभी भी आपसे पूछे एग्जाम में कभी भी आएगा तो ईयर 2017
2017 आएगा, सेशन आएगा तो सेशन 2017-18, क्योंकि अगला वर्ष सेशन में जोड़ा जाता है, से रेल बजट को आम बजट के साथ ही। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि दोनों क्या होने लगे कि दोनों के दोनों एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसीलिए अब पृथक रेल बजट जो पेश होता था उसकी प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी अभी आपका जो सेंट्रल बजट है और जो रेल बजट है दोनों एक साथ आते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और किस कमेटी की सिफारिश पर, तो आप बोलेंगे विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर दोनों बजट को अलग किया गया था, तो बोलेंगे एक वर्त कमेटी अलग करने के लिए, देवराय समिति दोनों को एक करने के लिए। गैर हिंदी भाषी, यानी कि वो हिंदी नहीं बोलते थे, तब भी आपका जो उस समय वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख वही हैं जिन्होंने आजाद भारत का पहला यानी 26 नवंबर 1947 को जिनको पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। ये हिंदी भाषा नहीं जानते थे, तभी भी इन्होंने 1955-56 का जो बजट है उसके पेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया कि बजट के जो सभी दस्तावेज होंगे अब हिंदी में भी छापे जाएंगे। यानी बजट जो आएगा वो अब हिंदी में भी छपेगा, लेकिन उससे पहले क्या होता था, बजट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। इससे पूर्व ये केवल अंग्रेजी में ही छपते थे। 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को आम बजट का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। आपसे कभी भी पूछे बजट की सबसे पहली बार ब्रॉडकास्टिंग टीवी पर कब हुई, तो आप कहेंगे 1992 में हुई। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए तो आपका मनमोहन सिंह देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बजट से संबंध किसका है, बजट से संबंध है वित्त मंत्री का। तो वित्त मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री हुए, तो आप लोगों को ये 4 नाम याद रखने हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो मोरारजी देसाई हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोरारजी देसाई के बाद में दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई जी के हिस्से में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। और दूसरे नंबर पर आते हैं आपका कांग्रेस के एक नेता थे पी चिदम्बरम, जिन्होंने 8 बार बजट को पेश किया है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए कि पी चिदम्बरम ने 8 बार बजट को पेश किया है और आपका मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार 10 बार। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय वित्त एवं